हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें सुपर 30 क्वेश्चन होंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। ए, चारों ओर ध्यान देना। बी, किसी और का न रहना। सी, तीन तरफ ध्यान देना। या डी, केवल ऊपर देखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी और का न रहना। त्रिशंकु का अर्थ होता है किसी और का न रहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वीर या आला किस जाति का छंद है। वीर या आला किस जाति का छंद है। ए, वर्णिक। बी, मात्रिक। सी, मुक्त। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मात्रिक छंद। इसमें 31 मात्राएं होती हैं। वीर या आला छंद 31 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो चट्टानें एक रचना है। दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ए, मुक्तिबोध। बी, नागार्जुन। सी, हरिवंश राय बच्चन। या डी, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए, बेडुलु गूंजे धरा। बी, हिमक्रीटिनी। सी, हिमतरंगड़ी। या डी, युग चरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमतरंगड़ी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब? 1955 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ हिमतरंगड़ी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए, गोपिनी। बी, गायिका। सी, नारी। डी, सुलोचना। ना तो गोपिनी सही होगा, ना तो गायिका सही होगा, ना तो नारी सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुलोचना। बिल्कुल सही शब्द लिखा है। जो गोपिनी नहीं है यहाँ पर होगा गोपी। गोपी। गायिका नहीं होगा, गायिका होगा महिला के लिए, जबकि पुरुष के लिए गायक होगा। जो कि नारी ऐसे नहीं होगा, नारी होता, नारी ना, नारी नहीं होता, नारी होती, नारी, नारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुलोचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कुल और कूल संस्कृत शब्दों का सही अर्थ है। ए, वंश, किनारा। बी, किनारा, वंश। सी, वंश, ठंडा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल माने होता है वंश, कूल माने होता है किनारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंश और किनारा। जबकि इसमें विपरीत लिख दिया, एक दूसरे का लिख दिया, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। वंश तो कुल का होता है लेकिन ठंडा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, वंश और किनारा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, वाक्यांश पूछा है। जो बाएं हाथ से काम करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए, खेबड़ा। बी, सब्यसाची। सी, कोई नहीं। डी, हौदा। खेबड़ा तो होगा नहीं, हौदा वो होता है, ये भी नहीं होगा। जो कि हौदा वो होता है जो हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन होता है, जबकि बाएं हाथ से काम जो करता हो उसे हम सब्यसाची कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्यसाची, जो बाएं हाथ से काम करता हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, तेज पत्ता शब्द में लिंग होगा। ए, स्त्रीलिंग। बी, पुल्लिंग। सी, उभयलिंग। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेज पत्ता पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा आदमी निम्न में से उपन्यास है किसका है। ए, कमलेश्वर का। बी, मोहन राकेश का। सी, धर्मवीर भारती का। या डी, भीष्म साहनी का।
ना तो कमलेश्वर का होगा, ना तो मोहन राकेश का होगा। मोहन राकेश के जैसे हैं अंधेरे बंद कमरे आधे अधूरे, धर्म में भारती नहीं होगा। इनकी रचना है गुनाहों का देवता, जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है। तीसरा आदमी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की अन्य रचनाएं हैं जो इससे तमस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है तमस, भीष्म साहनी की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिंदगी और गुलाब के फूल के रचनाकार हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में पूछे जाने वाली है। ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रेमवदा, डी निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उषा प्रेमवदा की रचना है जिंदगी और गुलाब के फूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उषा प्रेमवदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वायस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। ए श्यामा का है, बी कबूतर का है, सी कामदेव का, या डी कौवा का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायस कौवा का पर्यायवाची। इसे काग भी इसे कहते हैं, काग। जो कामदेव होते हैं इन्हें हम कहते हैं मनसिज, मनसिज। इन्हें मनमथ भी कहते हैं, मनमथ भी कहते हैं। जबकि कबूतर होता है, जो कबूतर कपोत कहते हैं कबूतर को, हारिल होता है। जबकि श्यामा को हम कोयल, कोयल के पर्यायवाची हैं श्यामा। इसका राइट आंसर हो 11 का डी, एक वायस कौवा होता है, इसे हम एकाक्ष भी कहते हैं, मतलब एक आंख वाला कौवा। एक आंख, कौवा की एक आंख होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, तपोवन शब्द में संधि है। ए दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी गुण संधि, या डी विसर्ग संधि। तपोभूमि का जो संधि विच्छेद होगा, तपा विसर्ग लगा प्लस भूमि होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विसर्ग संधि। तपोभूमि में विसर्ग संधि होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, बलवा शब्द किसका पर्यायवाची है। बलवा शब्द, ए उपद्रव, बी मारकाट, सी खून खराबा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि बलवा का अर्थ होता है उपद्रव भी होता है, मारकाट भी होता है और खून खराबा भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा में से क्या है। ए देर हो जाना, बी काम तमाम करना, सी डेरा उठ जाना, डी काम आना। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काम आना। काम आना मतलब युद्ध में मृत्यु पाना, मुहावरे के लिए सही अर्थ होगा ऑप्शन डी, काम आना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काम आना। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15, सांप छछूंदर की गति मुहावरे का सही अर्थ है। ए निर्धन होना, बी धोखे में रखना, सी दुविधा की स्थिति, डी अच्छे में और उड़ा जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुविधा की स्थिति जो होती है वो सांप छछूंदर की गति होती है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांप छछूंदर की गति का अर्थ है दुविधा की स्थिति। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, कौन जोड़ा सही नहीं, इससे सारे में वाक्यांश दिए हुए हैं। ए हंसमुख मतलब हंस का मुख, ठीक। हंसमुख मतलब मजाकिया, ये तो सही होगा पहला। सी देखते हैं, हल्का मतलब कम वजन, हल्का जो होता है उसे हम क्षेत्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही होगा। हिला, डी में कहा हिला मतलब हिला हुआ, सही होगा। हीला बहाना, ये भी सही होगा, जबकि ऑप्शन बी गलत है, सही नहीं है, क्योंकि हल जो होता है, हल वो खेत जोतने का औजार होता है, जबकि हल जो हलंत वाला हल जो होगा उस शुद्ध व्यंजन होगा। एक दूसरे के विपरीत ले दिया है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पगलाना शब्द में क्रिया है। पगलाना शब्द में क्रिया, ए भाववाचक, बी प्रेरणार्थक, सी नामधातु क्रिया, या डी संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी नाम धातु क्रिया। पगलाना जो पागल से बना हुआ, पागल, पागल से प्लस आना, पगलाना। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रियाएं वो होती हैं जब दो क्रिया एक साथ आ जाएं, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जबकि प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो दूसरे से, जिसमें जो दूसरे से कार्य करवाए। प्रेरणा का अर्थ भी होता है किसी दूसरे को प्रेरणा देना, कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, वाक्य में भी क्या है? वाक्य में भी क्या है? ए संज्ञा है, बी निपात है, सी सर्वनाम है, डी विशेषण है। संज्ञा तो होगा नहीं, भी सर्वनाम भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, तो बचा कौन? निपात। तो भी जो वाक्य में जो भी का प्रयोग हुआ है वह क्या है? वह एक निपात होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 का। संज्ञा, संज्ञा किसी का नाम, किसी वस्तु का स्थान आदि होते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। जबकि विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निपात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वह आदमी हमारा शत्रु है, वाक्य में विशेषण है। ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि आदमी संज्ञा है, वह सर्वनाम है। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा के पहले आने वाला जो सर्वनाम होता है वही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। जो कि परिमाण में होता क्या होता है? किसी वस्तु का परिमाण बताता है, वजन, नापतोल। गुण में उसके गुण बताता है, अच्छा है, बुरा है, काला है, नीला है। संख्या में संख्याएं बताता है, नंबर बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से जातवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातवाचक संज्ञा। ए सतलज, बी दही, सी तड़ित झंझा, डी बंधुत्व। बंधुत्व तो होगा नहीं क्योंकि बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। दही द्रव्यवाचक संज्ञा है। सतलज व्यक्तिवाचक, क्योंकि सतलज एक नदी है, नदी का नाम है। क्योंकि तड़ित झंझा जो होगी वो जातवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तड़ित झंझा एक जातवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित तद्भव शब्द हैं। ए पड़ोस, बी निम्बुक, सी प्रतिपदा, डी परपटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम जो होगा वो पड़ोस का जो तत्सम होता है वो प्रतिवेश होता है, प्रतिवेश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पड़ोस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से केंद्रीय स्वर कहलाता है। आ ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी कह रहा है ई ऊ, सी कह रहा आ बड़ा वाला आ, डी कह रहा ओ ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय स्वर कहे या कहे मध्य स्वर, मध्य एक ही बात होगी। जबकि ई ऊ ये अग्रस्वर हैं, अग्रस्वर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आ एक केंद्रीय मध्य स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, वाक्य में कारक है। करण, ए करण होगा, बी संप्रदान, सी अपादान, डी कर्म कारक। करण में तो साधन का बोध होता है, साधन या के द्वारा। संप्रदान में के लिए का बोध होता है, के लिए। जबकि अपादान में अलगाव होता है। कर्म में जो होता है को विभक्ति का प्रयोग होता है।
इसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी राइट होगा। संप्रदान कारक, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती, वाक्य में कारक है, संप्रदान कारक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह नहीं है। ए गीत फरोश, बी एक कोहरे मेरे हैं, सी मन एक मैली कमीज है, या डी झरोखे। गीत फरोश इन्हीं की है, एक कोहरे मेरे हैं इन्हीं की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, मन एक मैली कमीज ये भी भवानी प्रसाद मिश्र का है, जबकि झरोखे इनकी रचना नहीं है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झरोखे, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित तद्भव शब्द है। ए पड़ोस, बी निम्बुक, सी प्रतिपदा, डी परपटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पड़ोस, एक तद्भव शब्द है, जबकि निम्बुक तत्सम है, प्रतिपदा तत्सम है, परपटी तत्सम है। ये पड़ोस का तत्सम जो होगा वो प्रतिवेश होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पड़ोस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी वर्ण लिपि हैं। ए 11, बी 23, 33 यहाँ पर 33 होगा, सी 45, डी इनमें से कोई नहीं। 33 तो व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 45 उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर जो होते हैं कुल वर्ण लिपि होती हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पूछा हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी वर्ण लिपि हैं, तो वर्ण लिपि 52 होती हैं, लेकिन अगर पूछे उच्चारण के आधार पर तो 45 होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुल हिंदी वर्ण लिपि जो 52 होती हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, लाला का स्त्रीलिंग रूप है। ए लालाइन, बी ललाइन, सी लल्लाइन, डी लालाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला का जो स्त्रीलिंग होगा वो ललाइन होगा। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यह सर्प है वाक्य में सर्वनाम है। ए अनिपुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में तो जो और सो आते हैं, जो और सो आएंगे। निश्चयवाचक में यह और वह आता है। निजवाचक में आप, स्वयं और खुद आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें यह का प्रयोग हो, यह और वह। यह वस्तु रखी है तो निश्चित रूप से रखी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में सही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला वाक्य चुनें जो सही हो। पूछ रहा सही जो है। एक कह रहा बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग बंधा मार्ग कहलाता है, गलत। सी कह रहा नेत्रों से संबंधित जो छीन होता है, गलत। वो चाक्षुष होता है, चाक्षुष। मन की अवस्था मातृहंता नहीं होती, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में विशेष शब्द पहचानिए। ए पठनीय, बी पराजय, सी पंकिल, या डी दैनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराजय विशेष शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास? तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी क्लास कैसे लगी। थैंक यू, धन्यवाद।